इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। जैसे कि पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने है, क्या तुम दिन में सोते हो? क्या तुम दिन में सोते हो? अब एक क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम दिन में सोते हो। तो मैंने कहा जी देखो उसमें करता क्या है, तो तुम की मीनिंग लिख दो यू। क्या लिख दो, यू। तुम की मीनिंग यू। अब तुम देखो करता एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन के अनुसार आगे क्या लगेगा, क्या लगेगा, तो बस इतने ही सा काम करना है, बस कैसे अपना हल हो गया। अब आते हैं क्रिया में, क्या में करते क्रिया में क्या है, सोना। सोना क्या होती है, और क्या सोता है, दिन। तो क्या होगा, इंडे। क्या होगा, इंडे। नाड़े। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत? देखो बोलोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगी। और क्वेश्चन यही तो मैंने वही तुम्हें लगवा, ठीक है, जिसको हंसिया कहते हैं। अब दूसरा टेंस तुम्हारे सामने कि वह सुबह को कब उठता है, वह सुबह को कब उठता है। अब क्या हुआ भाई साहब, क्या बीच में नहीं आया, सॉरी क्या आगे नहीं आया भाई साहब, बीच में फंस गया। कहाँ फंस गया जी, बीच में। तो जब भी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, किसकी, क्यों, जब भी बीच में आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं की मीनिंग बनाते हैं। क्या करते हैं, उन्हीं की मीनिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले भैया चाचा जी को प्राथमिकता देते हैं, किसको, जो बीच में रहते हैं। बीच में कौन है, कब है, तो सबसे पहले कहें भाई साहब आप आ जाओ। क्या आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। जैसे नेता लोग चलते बीच में नेता जाता है कि जाता, सबसे पहले ऐसे ही बुलाते हैं। ऐसे ही इनका काम है, ये भी एक नेता है। जब ये बीच में आए तो क्या बन जाते हैं, नेता। और जब ये आगे रहते इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अभी ये आगे थे क्या, इनकी कोई वैल्यू थी नहीं, लेकिन बीच में आया वैल्यू क्या हो गई, इसीलिए कब की मीनिंग क्या होगी, क्या होगी। अब बस तरीका वही है। अब बिल्कुल जैसे अपन टेंस बना रहे थे, क्रिया को आगे लिखे, बस सिर्फ वो ही है। जैसे अपन ने ये वाला टेंस बनाया था पूरा पूरा वैसे ही बनना, सिर्फ क्या फर्क है, सिर्फ जो बीच में आता है उसकी मीनिंग पहले लिख देते वह। अब तुमने देखा वह, क्या देखा, वह एक वचन है क्या बहुवचन, एक वचन के साथ साई क्रिया क्या लगेगी, क्या लगा दोगे, वह की मीनिंग क्या होगी। अब क्या करती, उठती है, उठता है तो गेट अप भी होता है, एराइज भी होता है, ठीक है। जो जिसने लगा तो भाई साहब जिसने जो लगाया हो, हम मने नहीं कर रहे, गेट अप लगा अच्छी बात है, मने कर रहे का, ठीक है। तो एराइज मॉर्निंग, और क्वेश्चन जिसने गेट अप लिखाया वो भी क्या कर ले, गेट अप कर लेगा ना, क्या कर ले। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, तीसरी ओर। वे इस समय क्या करते हैं, वे इस समय क्या करते हैं। तो भाई साहब क्या फिर बीच में आ गया, तो सबसे पहले प्राथमिकता दे, क्या लिखेंगे, व्हाट, क्या लिखेंगे, और करता क्या है, बे। पता है कौन है बे, कोई दादा भाई कौन है बे, पता है तो क्या लिखेंगे, डू। बे की मीनिंग, बे की मीनिंग, और करना का क्या होता है, डू। और इस समय तो क्या कहें, दिस समय, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समझ रहे हो भावना को, भावना के पीछे मत भागना। ये क्वेश्चन पे आया। अब तुम्हारे पास चौथा क्वेश्चन है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। जब से हम पढ़ने के लिए क्या हुए, स्टार्ट हुए, क्या हुए, तो गली गली में लोग पूछते हैं व्हाट डू यू लिव, व्हाट डू यू लिव, लेकिन हमें समझ में नहीं आया व्हाट डू यू लिव, व्हाट डू यू लिव। लेकिन अब समझ में आया है कि व्हाट डू यू लिव क्या होता है, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो वेयर की मीनिंग क्या लगेंगे, पहले वेयर। अब करता कैसा है, वेरी गुड। कौन होशियार कह रहा था, यही वचन है, वेरी गुड। गधों के साथ रहे, गधे भी होशियार हो जाते हैं, सुना था। तो देखो वेयर लिख दिया, करता कैसा है, क्या लगेगा, और करता तुम की मीनिंग, और रहता की। तो जब से हम पैदा हुए तब से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। हमें तेरे से हवा निकल जाती है, वो जो हमने कहा पूछ लिया इंग्लिश में, क्या कर लिया, और जब भी पूछे वेयर डू यू लिव तो तुम कह देना, तो पता चल जाएगा तुम कहाँ रहते हो। आई लिव एट अंबा
ठीक है, ना कह दो आई एम पालन। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 5 कि क्या तुम उन लोगों को जानते हो? क्या तुम उन लोगों को जानते हो? जानते हो? नहीं। क्वेश्चन बताया क्या करता है, देखो। क्या तुम उन लोगों को जानते हो? सबसे पहले तो क्या आया, आगे क्या आ गया बच्चा? क्या। अब तुम्हें देखना है कि सबसे पहले अगर क्या आता है तो सबसे पहले क्या की मीनिंग लगती है कि क्या लगता है? क्या लगेगा? साइकिल। जब भी क्या आगे आए तो सबसे पहले क्या करते हैं? कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया लगाते हैं। तो इसमें कर्ता क्या है? तुम। एक वचन है के बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? देखो, जो लोग शर्माएंगे, जो लोग तो शर्माते ही तो डू। फिर कर्ता क्या है? यू। क्या है? यू। तो लोगों को जानते हो, उन लोगों को। तो जानना की क्या होती है? KNO। और उन लोगों को तो क्या कह सकते हैं अपन? हाँ, दीज पीपल। क्या कह सकते हैं? उन लोगों। अगर इन लोगों की बात होती तो क्या लिखते? दोज। दोज मतलब ए। दीज मतलब ये होता है, दोज मतलब दूर की बात हो रही। कहाँ की हो रही? तो क्या लगेगा इसमें? दोज। उन की बात हो रही, इनकी बात नहीं, उन लोगों की। तो क्या लिखेंगे? दोज पीपल। क्या लिखेंगे? किसी को दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? अब प्रश्न नंबर 6, क्या लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं? नहीं मचाते। अगर वो पढ़ने वाले होंगे तो नहीं मचाएंगे, और कुत्ते होंगे तो शोर मचाएंगे। तो डिफरेंट करता है कुत्ते हैं के बच्चे। ठीक है, तो क्या लड़के कक्षा में शोर मचाते? तो अपने आप से समझ लेना, अगर तुम पढ़ने वाले होगे तो कैसे रहोगे? शांत। और अगर कुत्ते प्रजाति के होगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो क्या लड़के क्या लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं? सबसे पहले क्या आ गया? इसमें क्या आया है। और जैसे ही क्या आता है हमको पता चलता है कर्ता के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो लड़के एक है, लड़का के बहुत सारे लड़के सारे, तो क्या लेंगे? डू बॉय। डू। एक दादा हमसे पूछ रहा था कि भैया बॉयज के आगे दाग क्यों लगाते हैं? क्या लड़का तो एक ही होता है? मैं नहीं कहते, लड़का एक तो होता है। क्या होता है? एक तो होता है, लेकिन सबके लड़के होते, जितनी माँ होंगी उनके क्या होंगे? लड़के। पर तेरे आगे दाग कैसे? अगर तू अकेला लड़का होता सब माओ का तो क्या लगा देते? क्या लगा देते? कुछ लोग कह देते द बॉयज, द गर्ल्स। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें भी नहीं करना। ठीक है, तो अपन ने पहले क्या लगेगा? डू। क्या लिखेंगे? फिर बॉयज। अब शोर मचाना की मीनिंग तुम सब जानते हो क्या होती है? मेक और कक्षा में तो इंदा कहाँ मचा रहे हैं भाई साहब? क्लास में इतने गधे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब क्या यह सड़क बाजार को नहीं जाती है? क्या यह सड़क बाजार को नहीं जाती है? भाई साहब, सड़क सड़क तो एक ही रहती है, यहाँ से कहीं भी चले जाओ तुम। ठीक है, तो एक है तो क्या लिखेंगे? डज। क्या लिखेंगे? डज। अब यह सड़क तो क्या लिखेंगे? दिस रोड। अगर वह सड़क हो तो लिखते दैट रोड। तो क्या लिखेंगे? दिस रोड। क्या लिखेंगे? दिस रोड। अब जाति क्या होती है? गो टू। भाई साहब, नॉट भी लगेगा इसमें। क्या लगेगा? कर्ता के बाद क्या लगेगा? फिर गो टू। गो टू। कोई दिक्कत किसी को? अब आए प्रश्न नंबर 8 की ओर। किसकी ओर? क्या तुम प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हो? क्या तुम प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हो? क्या पहले है? तो साहित्य क्या लगेगी? क्योंकि कर्ता बहुवचन तो डू यू। पढ़ता की क्या होती है? रीड। क्या पढ़ता है? तो न्यूज पेपर डेली। प्रतिदिन की क्या होती है? वो डेली नहीं जिसमें तुम दूध देने के लिए जाते हो। ठीक है, ये प्रतिदिन वाली डेली। ठीक है, क्या तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो? कौन कौन मानता है अपने माता पिता का कहना? जितने साले हाथ उठा रहे हैं सब फोकट नहीं दिखा रहे हैं। हाथ नीचे कर ले, शर्म नहीं आई तुमको? उठाता नहीं? अरे सोच लेते एक बार, हाथ उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूरज कभी कहता है कि मैं सूरज हूँ? तो ना लगा सकते हो तुम सब साले। क्या कहते? सूरज तो सूर्य अपने आप में कहता मैं सूरज हूँ। तो क्या तुम, हाँ कहाँ लड़के से क्या दिक्कत हुई? तो भैया वो है तो उससे क्या हो रहा? ले
है लिख दिया। क्या लगा शोर मचाते लो है हो गया खुश। साथ के हो जाएगा ठीक है। देखो क्या तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो? क्या तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो? अब भाई साहब देखो तुम की बात आ गई तो हमें पता नहीं कौन है वे, तो क्या लिखेंगे डू। फिर यू क्या हाँ डू यू ओबे मतलब क्या होता है कहना सुनना आज्ञा मानना। पेरेंट क्या क्या अपने माता पिता क्या है तो योर पेरेंट्स PARENTS पेरेंट्स ठीक है। और लास्ट टेंस है वह क्या चाहता है वह डिजिटल बोर्ड चाहता है। कौन सा बोर्ड चाहता है तो व्हाट लगेगा पहले क्या लगेगा। अब एक वचन है तो क्या लगेगा लड़का है कि लड़की तो क्या लगेगा और क्या चाहता है वांट चाहता है। और क्या लास्ट में क्या चाहता है ठीक है। तो ये आपके क्या होगा पूरे क्वेश्चन क्या हो गए बच्चे अच्छे से क्या हो गए कंप्लीट हो गए। क्या हो गए कंप्लीट। इसी में आपके पूरे क्वेश्चन मार्क्स सब क्वेश्चन को क्या कर दिया अपन ने कंप्लीट कर दिया है। तो इसे आप अच्छे से क्या कर ले बच्चा नोट डाउन कर ले। क्या कर ले